पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बिहारियों को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। ममता बनर्जी को यह हजम नहीं हो रहा है कि बिहारी कैसे उनके नीति निर्धारक हो सकते हैं, और साथ ही डर यह भी लग रहा है कि कहीं बिहार का जो फॉर्मूला है जिसके कारण वहां पर एनडीए की सरकार बन गई और भारी मार्जिन से बन गई, कहीं वैसा ही कोई फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में तो लगाने की तैयारी नहीं है। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर आजकल तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, वो भी मौजूद हैं और उनका भी बिहारियों से नफरत जग जाहिर है। तो भले चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, लेकिन निशाने पर बिहारी हैं। और क्यों है निशाने पर, और क्या कहा जा रहा है बिहारियों के लिए, और उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहती है ममता बनर्जी या फिर एम के स्टालिन, सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईपीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हाइप का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो आजकल पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर चल रहा है, जमकर चुनाव प्रचार हो रहे हैं, अपने अपने निहितार्थ साधे जा रहे हैं और हर तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर हो सकता है वो चल रहा है, क्योंकि हर चुनाव में ऐसा ही होता है। लेकिन इन सब के बीच में जो बिहारी हैं, जो बिहार से वहां गए हुए लोग हैं, वो निशाने पर आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अक्सर बिहारियों को या फिर यूं कह लें कि हिंदी भाषियों को बहिरागत बोलती हैं, यानी कि बाहरी लोग, बिहार के लोग जिन्होंने कभी ब्रिटिश काल की बात मैं कर रहा हूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता से चला करती थी, उस वक्त से जब ब्रिटिशर्स ने बिहार के लोगों को लेकर के गए कोलकाता में, तो इन्हीं बिहारियों ने कोलकाता को आज जो कलकत्ता हुआ करता था उसे आज का कोलकाता बनाया। परिश्रम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके इसको इतना आगे लेकर के आए यही बिहारी। और आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में बिहारियों का होना ममता बनर्जी को खटकने लगा है। न सिर्फ ममता बनर्जी को, बल्कि वहां पर जो मेहमान बन करके, जो खुद ही बाहरी हैं, एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो आते हैं और वो भी अपनी नाराजगी दिखाते हैं, अपनी नफरत दिखाते हैं। नाराजगी तो फिर भी चलिए, आप विरोधी हो सकते हैं किसी प्रदेश के लिए, लेकिन नफरत के बोल जो उनके सुनाई देते हैं, उसे समझ में आता है कि जिस बिहारी ने कोलकाता को बनाया, जो बिहारी चेन्नई जाता है, जो बिहारी तमिलनाडु के कई शहरों में काम कर रहा है, उसके प्रति इतनी नफरत। ऐसी ही नफरत दिखाई देती थी महाराष्ट्र में, अभी भी दिखाई देती है, जहां राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनको लगता है कि बिहार और यूपी से गए हुए लोग जो हैं वो भैया लोग हैं और वो उनका हक मार रहे हैं। भाई साहब, कोई बाहर से जाकर के किसी प्रदेश में उनके प्रदेशवासियों का हक कैसे मार सकता है? अब ये अलग बात है कि अगर काबिल हैं बिहार के लोग और वहां पर जाकर के अपने स्किल्स के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे, अपनी सोच के बल पे अगर कुछ वहां पे आर्थिक उपार्जन कर पा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला पा रहे हैं, तो इसमें लोगों को दर्द क्यों होता है? क्यों ममता बनर्जी ऐसा चाहती हैं कि यहां से बिहारियों को हटा दिया जाए, यानी कि भैया काम निकल गया तो फिर हम पहचानते नहीं। अब यह आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि बीजेपी बिहारियों को जानबूझ करके पश्चिम बंगाल लेकर के आ रही है और वहां की डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जानबूझ करके किसी को लेकर के आ रहे हैं। और यहां पर इस बात का विरोध हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वहां पे जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है और पुनरीक्षण चल रहा है सारे मतदाता सूची का, तो उसमें ममता बनर्जी का कहना है कि जानबूझ करके निर्वाचन आयोग यहां पर बाहरी लोगों को, बहिरागत को, या यूं कहे कि बिहारियों को मतदाता सूची में शामिल कर रहा है। जबकि बीजेपी का यह कहना है कि बिहार के लोग तो शुरू से पश्चिम बंगाल में रहे हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम से पश्चिम बंगाल में रहे हैं, और बिहार में खास करके जिस तरीके से थोड़ी गरीबी है, बेरोजगारी है, रोजगार की तलाश में अक्सर बिहार के लोग बाहर जाते हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2/3 परिवार जो बिहार के हैं
उसमें से हर परिवार का कोई न कोई एक सदस्य, मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूं, कि कोई न कोई एक सदस्य बिहार से बाहर है। न सिर्फ वो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, या जो देश है उसके अलग अलग हिस्से में, बल्कि देश से बाहर भी खाड़ी देशों की बात कर लें तो वहाँ भी मजदूरी करने के लिए बिहार के लोग जाते हैं। मॉरिशस की बात कर लें, फिजी की बात कर लें, सूरीनाम की बात कर लें, तो ये वो कंट्रीज हैं जिसे बसाया ही बिहारियों ने है। अगर बिहारियों की मेहनत को अलग कर दिया जाए तो इन कंट्रीज जो है, ये जो देश है, इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। और यही वो बिहारी हैं जो खाड़ी देशों में जाकर के वहां पर पैसे कमाते हैं और वो विदेशी पैसे जो है वो अपने देश में भेजते हैं, बिहार में भेजते हैं, अपने स्वदेश को भेजते हैं। तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि इन्हीं बिहारियों के कारण आपका फॉरेन एक्सचेंज कितना मजबूत हो रहा है। लेकिन जब राजनीतिक स्वार्थ की बात आती है तो यही ममता बनर्जी, यही एम.के. स्टालिन, यही अरविंद केजरीवाल, यही राज ठाकरे, यही उद्धव ठाकरे बिहारियों को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। अरविंद केजरीवाल तो इन्हें फेक वोटर्स तक कहते हैं कि देश में फेक वोटर्स के बल पर बीजेपी जीत गई। उनको यह बात समझ में नहीं आती कि वे दिल्ली बनाने में भी बिहारियों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन ये जो नफरत की राजनीति हो रही है, जो कभी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे किया करते थे, जो अरविंद केजरीवाल किया करते थे, अभी भी करते हैं, एम.के. स्टालिन कर रहे हैं, वही राजनीति ममता बनर्जी भी कर रही है। क्योंकि इस तरह की राजनीति हमेशा उस वक्त शुरू होती है जब सामने इलेक्शन आने वाला होता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन सामने है और ममता बनर्जी को लग रहा है कि उसका बना बनाया जो किला है वो ढहने वाला है। तो आरोप किस पे लगाए? आरोप निर्वाचन आयोग पे लगता है। 2-3 दिन पहले की घटना है जब एसआईआर के लिए टीम पहुंचती है या फिर सरकारी टीम पहुंचती है तो उसके साथ मारपीट कर दी जाती है, घेर लिया जाता है और ममता बनर्जी सबसे पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। और आरोप ये कि भाई बिहारी बाहर से आते हैं और यहाँ पे आकर के मतदान करते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करते हैं। जबकि एक आंकड़े के हिसाब से लगभग इस बार जो एसआईआर हुआ बिहार में तो 65 लाख मतदाता के नाम काटे गए। ये वो मतदाता हैं जो या तो मृत हो गए या कहीं परमानेंट कहीं पे बस गए हैं, प्रवासी हो गए हैं। कई लोग ऐसे हैं बिहार से गए हुए लोग जो कि दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरु, तमाम जो भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पर रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के नाम अब बिहार की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिहारी जो है वो केवल राजनीतिक के इस्तेमाल के लिए वहाँ पर गए हैं, बल्कि वो तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गए हैं और वहाँ के होकर के रह गए। हालांकि अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे बिहार से लोग जाते हैं बाहर तो वो अपने जो मूल निवास है, जो गाँव है, जो जिस शहर से आते हैं बिहार से, उसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर उनका घर होता है, उनका परिवार होता है, उनके माँ बाप होते हैं। तो उस जगह से लगाव तो रहता ही है और अक्सर वो मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाते हैं। लेकिन इस बार के एसआईआर में वो तमाम चीज़ें हुई जिससे 65 लाख लोग हट गए। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें कि कितने बिहारी अब दूसरे प्रदेशों में मौजूद होंगे, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा, कोई गणना नहीं है क्योंकि 2011 में जो गणना हुई थी उसके बाद से अभी तक जो गणना होनी है वो चल रही है, प्रोसेस में है। लेकिन एक अनुमान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 5 करोड़ बिहारी अलग अलग प्रदेशों में हैं, दूसरे देशों में हैं, प्रवासी के तौर पे हैं। तो अगर ये लोग कहीं कहीं पे हैं और अगर उनका नाम मतदाता सूची में आता है तो उससे इतनी नफरत क्यों वहां के लोगों को? लोग तो फिर भी समझ में आता है कि ठीक है, एक दूसरे से ईर्ष्या हो सकती है, विद्वेष हो सकता है, लेकिन जिनके कंधे पर पूरे प्रदेश की बागडोर है, कमान है, अगर वो लोग इस तरह के नफरती भाषण देने लगे, नफरती बोलने लगे, तो जो दूसरे लोग हैं, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? तो ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है और इसकी शिकायत लगातार निर्वाचन आयोग से की जा रही है क्योंकि कई बार इन्हीं उकसावों के कारण जो है मारपीट की नौबत आती है, लोग जलील करते हैं जो बिहारी
रह रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, उनके पड़ोसी उनको जलील करने लगते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनको भी लगने लगता है कि भाई जो हमारे नेता कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जलील करते हैं, मारपीट करते हैं, वहाँ से उन्हें पलायन करना पड़ता है। पिछले दिनों काफ़ी ये मामले देखने को मिले थे, जो पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से बिहारी या फिर उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें साबित कर दिया गया कि ये लोग बाहरी हैं और आपका हक मारना चाहते हैं। यहाँ पे वोट दे करके आपके जो भी संरचना है, जो शासन है, सब में अपनी भागीदारी लेना चाहते हैं। तो यही वो तमाम भड़काऊ भाषण होते हैं, नफरती बोल होते हैं, जिसके कारण अक्सर बिहारियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही होगा, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।